बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सऊदी अरब में 3 पाकिस्तानियों की जान चली गई और वो भी कैसे, आपस में लड़ाई से। बहुत दुख की बात है नाज़रीन, पिछले 3-4 दिन से मैं ये ख़बर देख रहा था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हकीकत है क्या। मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ लिखा हुआ था। तो इस वक्त तक फ़ाइनली उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो भी पाकिस्तान आ चुकी हैं, जो 3 अफराद जिनकी जान चली गई है। और ये आपस की लड़ाई थी, बाजोड़ के लोग थे। जो 3 वाक़यात मुख्तलिफ सामने आए हैं, तो नाज़रीन सबसे पहले जो वाक़या मशहूर हुआ था सोशल मीडिया पर, जो मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे, वो कुछ ऐसा था कि ये सब लोग ट्रेला चलाते थे। नाज़रीन, सऊदी अरब में पठानों का जो ज़्यादा काम है और पंजाबियों का भी, वो ज़्यादा ड्राइविंग का काम करते हैं, जिनमें पठान लोग ट्रेले भी चलाते हैं और पंजाबी भी चलाते हैं। तो बात हुई थी कि जहाँ पर इनकी रिहाइश होती है ना नाज़रीन, वो बड़े खुले खुले से इलाके होते हैं और अरबी में उनको हारा कहते हैं। जो शहर से बाहर जो मतलब पुरानी खुली जगह होती हैं उसको हारा कहते हैं। तो हारा के करीब इनकी रिहाइशें होती हैं। तो वहाँ पर उन्होंने ट्रेला खड़ा करना था, तो किसी ने कहा कि मैं यहाँ खड़ा करूँगा ट्रेला, दूसरे ने कहा नहीं मैं यहाँ करूँगा। तो बात इतनी हुई, आपस में लड़ाई हुई, तो इनमें 2 भाई जो है उनकी जान चलेगी आपस में लड़ाई में, और एक चाचाजाद भाई की भी। नाज़रीन, ये तकरीबन 3-4 दिन पहले तक का ये वाक़या था। मैं बहुत इस तलाश में था कि मुझे एग्जैक्ट बात मिले कि हुआ क्या था, क्योंकि मैं उस वक्त तक वीडियो नहीं बनाता जब तक मुझे कोई ख़ास ख़बर ना मिले। तो नाज़रीन, कल ही रात को कुछ नई ख़बरें आईं और इनमें भी सदाकत वल्लाहु आलम, लेकिन जो वो लोग जिन्होंने ये वाक़या बड़ा करीब से देखा है, जो लोगों को जानते थे, तो उन्होंने ये बयान किया बेसिकली इनमें आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थीं। हमारे जो ख़ान भाई होते हैं, पठान होते हैं, ये मतलब ये है कि मारना या किसी को, ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। आपस में लड़ना झगड़ना भी कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो हुआ क्या कि जो पहले वाक़यात तो होते ही रहते थे, पार्किंग के, ट्रेले के वग़ैरह वग़ैरह, वो बैक एंड पे चले गए। अब जो नई बात सामने आई है वो उस झगड़े की, वो ये बात सामने आई थी कि मेहमान आए थे 2 बंदे। तो ज़ाहिर है कि एक ही कमरे में 4-4, 5-5 लोग रहते हैं, तो जो अच्छे कमाते हैं वो अपने कमरे में अलहदा भी रहते हैं। हुआ क्या कि जब मेहमान आए और खाना लग गया, तो एक शख्स को बुलाने के लिए गया जो कि सो रहा था। उससे कहता है कि आओ खाना लग गया है, तुम भी आके खा लो। वहाँ पर सफ़रा बिछाया जाता है, जिसको प्लास्टिक, हमारे यहाँ जो दस्तरखान कहते हैं, वहाँ प्लास्टिक का रोल है, अनरोल करते हैं, उसके ऊपर ख़ुब्ज़ वगैरह ला के रोटी रखते हैं, सालन रखते हैं, और फिर सबको बुलाते हैं कि भाई ज़ाहिर है कि डाइनिंग टेबल तो है नहीं है, तो खाना लग गया है साहब, इसी वक्त ही आके खा लो, मेहमान भी आके बैठे हैं। तो नाज़रीन, जब इस बंदे ने उसको जगाया जो सोया हुआ था साथ वाले कमरे में, तो उसने कहा कि मुझे नींद आई है, मुझे तंग मत करो, तो तुमने लाइट क्यों जला दिया, इसको बंद करो। तो उनमें आपस में कोई बातचीत हुई, तो ये बंदा जो जगाने वाला था, ये शायद वहाँ से उसको जगाने के बाद फिर दूसरे कमरे में चला गया। तो जो मेहमान बैठे हुए थे ना साथ वाले कमरे में ही, डाइनिंग यानी रूम नहीं होते, कमरे के साथ एक कमरा होता है, बीच में दरवाज़ा होता है। तो नाज़रीन, जब वो वापस आया तो मेहमानों ने उसको बताया कि देखो, जिस बंदे को तुम बताने गए थे ना कि आओ आके खाना खा लो, तुम तो उसकी मदद करने गए थे, खाने के लिए बुलाने गए थे, लेकिन उसने तुम्हें बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, बहुत बुरी गालियाँ दी हैं। तो ये बहुत बुरा हुआ है, हमें नहीं अच्छा लगा। और हो सकता है कि ये वो मेहमान हों कि जिन्होंने उसको बताया था कि जो वहाँ पर रह रहा था कि तुम उसको जगाने गए और उसने तुम्हें गंदी गालियाँ दी हैं। तो वहाँ से कहते हैं जी कि झगड़ा हुआ। नाज़रीन, झगड़ा क्या हुआ कि वहाँ से एक शख्स जिसने कत्ल किया है, उसने क्या किया कि वो आपस में जब झगड़ा हुआ इनका, तो वो साथ ही बकाला पर गया। सॉरी, अब मैं बताना आपको भूल गया कि बकाला वहाँ पर एक छोटी मिनी मार्केट, एक दुकान को कहते हैं जहाँ से हर चीज़ मिलती है सऊदी अरेबिया में, तो उसको बकाला कहते हैं। अब आप भी ये लफ्ज़ सीख लीजिएगा, सऊदीया में तो आपको ये बोलना ही पड़ेगा, उम्रे के लिए भी जाएँ कि फ़ैन बकाला, के बकाला की दुकान कहाँ है। वहाँ से वो एक तेज़ नई बिल्कुल छुरी लेकर आया, उस छुरी से उसने उन पे वार कर डाला। तो 2 सगे भाई
وہ مطلب یہ ہے کہ ان کی وفات ہو گئی، جان چلی گئی، اور ایک اور تیسرا جو چچا سعد ان کا بھائی تھا، اب میرے خیال میں ایک جو وہاں کا میزبان اور 2 اس کے مہمان، اس کو اس نے مار ڈالا اور یقیناً وہاں سے بھاگ گیا، کیونکہ ناظرین سعودی عربیہ میں بھاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے، آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے، یہ آؤٹ آف کوسچن ہے۔ تو آج کی خبر یہ ہے کہ جب ان کی ڈیڈ باڈیز بھی پہنچ گئی ہیں، آج کی خبر یہ ہے کہ پولیس نے 2 بندوں کو گرفتار کر لیا ہے بیسڈ آن کمیونیکیشن ڈیوائسز، یعنی کہ جو موبائل کی ڈیوائسز ہوتی ہیں کہ کہاں پر ان کا موبائل آن ہے، کہاں پر کس کھمبے کے پاس ہے، تو وہ بڑی لمبی چوڑی ریڈ کرتے ہیں، اور ان کا جو سسٹم ہے وہ پاکستان والا نہیں ہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، وہاں پر جو ہے جی کہ ایک دم مارنا ہے یا پکڑنا ہے یا جو بھی کرنا ہے تو وہ منٹوں کا کھیل ہوتا ہے وہاں پر۔ تو 2 بندے ان میں سے پکڑے گئے ہیں اور باقیوں کی تلاش ہے۔ اب باقی اور کہاں سے آ گئے، اب یہ واقعہ جب اور شاید کھلے گا تو شاید کوئی نئی چیزیں بھی آ جائیں، کیونکہ ابھی تو اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے۔ تو ناظرین یہ خبر ہے جس نے پورے پاکستان میں غم کی فضا پیدا کی ہوئی ہے۔ تو ناظرین جب ہم لوگ پردیس میں ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو میں تو انڈینز کے ساتھ بھی نہیں لڑتا تھا، کسی بھی دوسری نیشنلٹی کے ساتھ نہیں لڑتا تھا، مصری لوگ بڑے لڑاکا ہوتے ہیں، ان سے بھی میں بچ کے رہتا تھا۔ تو میرے بڑے واقعات ہوئے سعودی عربیہ میں جو میں نے اپنے چینل پہ لوڈ کیے ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو وہ سن بھی سکتے ہیں، لیکن پیشنس، صبر، اس لیے کہ آپ وہاں پر کمانے گئے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں بچے ہیں جن کے لیے آپ کمانے کے لیے گئے ہیں، آپ وہاں پر جھگڑا کرنے یا بدلے اتارنے کے لیے یا غصہ کرنے کے لیے نہیں گئے ہوئے ہیں۔ غصہ آ بھی گیا تو اپنے آپ کے منہ پہ تھپڑ مار لو، وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ دوسرے پہ غصہ نکالو، کیونکہ دوسرا بندہ بھی انسان ہے، اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں۔ اب 3 تو وہ جن کی جان چلے گی اور 2 پکڑے گئے ہیں، یہ بھی نہیں چھوٹیں گے۔ کتنے بندوں کی جان چلے گی تو کتنے گھر، یہ سبھی تو پردیسی ہیں ناظرین، سب کے بچے ہیں، بیویاں ہیں، تو بہت سوچ سمجھ کے رہنا چاہیے۔ اب کس کو ہم سمجھا رہے ہیں، واللہ عالم ان کے دماغ میں یہ چلتی ہے یا نہیں چلتی، لیکن پردیس میں کچھ ہو بھی گیا ہے، خاموش ہو جاؤ، یہ سب سے بہترین حل ہے اس کا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ہم مزید بھی آپ لوگوں کی خدمت میں ویڈیو پیش کریں۔